उपस्थित महानुभावों, यहाँ पर आप लोगों ने समय सार जी ग्रंथ मुझे प्रदान किया है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने आज से 2000 वर्ष पूर्व इस महान ग्रंथ की रचना की है। इसमें आचार्य श्री जी ने एक गाथा दी है। शुद्ध परिचिदान भूता सब बसदि काम भोग बंद कहा सुलंबो रमणी सुलोभ्या तस्य। यहाँ आचार्य महाराज जो आज तक प्राप्त किया है वो यहाँ बता रहे हैं। जो प्राप्त नहीं कर सके उसकी बात भी कह रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है सब बसवी काम भोग बंद कहा, शुद्ध परिचित अणुभूता। हमने अनेक प्रकार की कथाएं अनादि काल से की हैं। कौन सी कथाएं? सभी प्रकार की काम भोग बंद की कथा की है। 5 इंद्रियां होती हैं, उनमें आचार्यों ने उनका 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है। स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री को काम इंद्री कहा है। घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री को भोग इंद्री कहा है। और इस जीव ने इन इंद्रियों के विषय को खूब सुना है, इनका खूब परिचय है। अनादि काल से इनमें ही झंपा पात किए हुए हैं। इसके अलावा क्या किया है? कुछ नहीं किया है। सोच लो, काम भोग बंद कहा। जब इस काम और भोग की कथाएं की और कथा करने के कारण इसने कर्मों का घोर बंद किया है। सोचो, अपनी कहानी हम सुन रहे हैं, ये भी सौभाग्य का विषय है। व्यक्ति को सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक बस 5 इंद्रिय के विषय सुलभ होना चाहिए। आज यहाँ पर भगवान नेमिनाथ जी के जिनालय का कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। मैं तो आदिनाथ जिनालय की वेदी प्रतिष्ठा के बाद कुछ सोच रहा था, और क्या कर सकते हैं, भगवान को मंजूर था कि उनके कार्यक्रम में भी दस्तक देना था। और बंधुओं, नेमिनाथ भगवान को अर्घ तो हम लोग चढ़ाते हैं, नमोस्तु भी करते हैं, अभिषेक पूजन भी करते हैं। थोड़ा ये समझने के लिए समय निकालो कि आखिर कौन है नेमिनाथ भगवान, कौन थे नेमिनाथ भगवान। आप लोग देखो, साधु संतों को तो श्रीफल चढ़ा के रोक लेते हो, अच्छी बात है, काबिल तारीफ हैं आप लोग। मगर मेरा तो मन यह है, 7 महीने का अनुभव है, ये श्रीफल महाराजों को मत चढ़ाया करो, जो घर में सो रहे हैं उनको चढ़ाया करो। बताओ, आज तो हो जाते आसपास मोहल्ला पुलिस के कितने बताओ लोग हैं, आज भी कर्म का होता है। बताओ, यदि हमारा बिहार हो जाता तो गुड्डू भैया कहते महाराज ने पक्षपात किया, सबको दिया हमको नहीं दिया। बताओ, मगर अब मैं कहता हूं कितना बड़ा पक्षपात है। यहाँ भगवान का अभिषेक हुआ, लोग घर में सो रहे हैं। यहाँ शांति धारा हुई, घर में अशांति बनाए हुए चाय नाश्ते में लगे। यहाँ पूजन होगी, विधान होगी, उन्हें फुर्सत नहीं है। मगर कुछ सौभाग्यशाली लोग हैं, जो साथी सौभाग्यशाली जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। मतलब ये लग रहा इनको ही ये नेमिनाथ भगवान समझ में आए हैं। सुने आप लोग, आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन जो गर्भ में आए थे,
कहाँ जन्म हुआ था पता है इनका? सौरीपुर भैडेसर, वहां इनका जन्म हुआ था। और पिताजी समुद्र विजय थे। सुन रहे हैं आप लोग? इनके भैया नारायण श्री कृष्ण जी थे। इनकी मां कौन थी? क्या? शिव, हाँ शिवा देवी। शिवा, हाँ ठीक है, शिवा देवी। पूरा नाम थोड़ी लेते हैं, बताओ है? साठ में भी नाम लिया जाता। शिवा देवी इनका नाम था। इनका जन्म कब हुआ था बोलो? श्रावण शुक्ला षष्ठी को जन्म हो गया। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि सबसे छोटे भगवान नेमिनाथ जी हैं इटारसी में। अरे भैया छोटे मत कह देना। अरे इंच में ना फुट में, बड़े बड़े गुट में। जिनके घर में नारायण श्री कृष्ण जी, जिनके घर में बलराम वसुदेव जी थे, उनको छोटे कैसे कह सकते हैं? बहुत ही पुण्यशाली परिवार में जन्मे थे। और इनकी शरीर की ऊंचाई कितनी थी बताओ? आप ही बताते जाओ। 60 फीट की थी। कितनी थी? ज्यादा नहीं, आपसे 10 गुने बड़े थे। हाँ, शरीर की अपेक्षा से। यूं तो अनंत गुणे बड़े हैं, बल्कि अपनी तो कोई गिनती नहीं उनकी, क्योंकि 10 धनुष का उनका शरीर था। पूजन करते हैं कि नहीं करते बता? हैं महाराज, जल्दी से पूरी करने की लगती है हमें तो। पूजन चालू और बंद करो, पढ़ लिया करो थोड़ा सा। मुझे तो लगभग 30 वर्ष हो रहे हैं पूजन बंद किए, द्रव्य से पूजन बंद किए, क्योंकि मुनि महाराज को द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती है। जो लोग द्रव्य में विश्वास नहीं करते, मैं तो भगवान नेमिनाथ जी से प्रार्थना करता हूं सबके सब बेभाव पूजा करने वाले मुनि महाराज बन जाए। जिनको भी द्रव्य नहीं चढ़ाना है, बहुत अच्छा, दोनों हाथ से आशीर्वाद। मगर जब तक मुनि नहीं बनते, ये लक्षुल्लक आरिका नहीं बनते, तो द्रव्य का अवलंबन लेकर के ही पूजन की जाती है। पूजन की पीठिका को देखना क्या करें? द्रव्य का अवलंबन लेकर भावों की शुद्धि के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये नेमिनाथ भगवान की जयमाला पढ़ना तो लगेगा धनु चाप 10 ऐसा पद आया है। यानी पहले 10 धनुष के थे, मतलब 40 हाथ, मतलब 60 फीट के इनके शरीर की ऊंचाई वाले भगवान थे। और इनका जन्म हुआ सौरीपुर भटोसर में। हमारे संग में 2 महाराज, मुनि प्रणम सागर जी, मुनि अभिनंदन सागर जी, उधर सिरसागंज तरफ के हैं, तो पास में पड़ता, चर्चा करते रहते। अपन जाना तो कभी नहीं हुआ, अच्छा क्षेत्र है। यूँ तो आपको बता दूं, जब प्रसंग आया है, जैसे सम्मेशगर तीर्थंकरों का शासद निर्माण क्षेत्र मोक्ष भूमि है। जितने भी तीर्थंकर हुए होंगे, सबके सब सम्मेशगर से मोक्ष गए, आगे भी जाएंगे। आप कहोगे महाराज आप भूल गए, 4 तीर्थंकर कहाँ गए? ये तो होंडा अब सरपड़ी काल की बात है। ये विचित्र घटना है कि भाई 4 तीर्थंकरों का अब मोक्ष अलग हुआ। ऋषभ देव जी कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, वासुदेव जी चंपापुर मंदारगिरी बोला करो, पूरा मंदारगिरी से मोक्ष गए। इसके बाद महावीर स्वामी पावापुर से गए, और नेमिनाथ जी या गिरनार से मोक्ष गए। ये हुंडा अपसरपड़ी काल के कारण ऐसा विचित्र भंग बन गया। अन्यथा हमेशा तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो अयोध्या में लेते हैं, मोक्ष जाते हैं तो सम्मेशगर जाते हैं। वर्तमान में अयोध्या नगरी का बड़ा माहौल चल रहा है, चर्चा चल रही, चलना भी चाहिए, क्या बात है। अरे अयोध्या का नाम लेते ही
पूरे भारतवासियों का सीना छाती फूल जाना चाहिए गर्व से। जहां भगवान राम का जन्म हुआ वहां हमारे जैन धर्म में 2400 तीर्थंकरों का जन्म होता, हमेशा होता है। सम्मेश यदि शासक निर्माण भूमि है सभी तीर्थंकरों की, तो अयोध्या सभी तीर्थंकरों की जन्म भूमि है। ऐसी पावन भूमि पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ में भगवान राम ने भी जन्म लिया था, कृष्ण जी ने भी जन्म लिया था, भरत शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया था। और एक बात और बता दूं, चर्चा हो रही है हमारे यहाँ, जो आचार्य रविशरण स्वामी ने रामायण लिखी है, उस रामायण का नाम पद्म पुराण है। क्या? क्योंकि राम जी का एक नाम पद्म भी था, और उसमें आया है आदि ब्रह्मा ऋषभ देव के ही वंश में कुल में राजा दशरथ हुए, और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। ये भी एक रिश्ता है अपने आप। ऐसा नहीं समझना कि तीर्थंकर की ही आराधना होती है। हमारे यहाँ जितने आराध्य, जितने पूजनीय तीर्थंकर हैं, उतने ही आराध्य पूजनीय राम और हनुमान भगवान हैं। और बंधुओं, अभी कल नहीं परसों विश्व हिंदू परिषद के भाई लोग आए थे डॉक्टर पहाड़िया जी के साथ में। मुझे भी उन्होंने निमंत्रण दिया और उन्होंने कहा क्या संदेश है राम के बारे में, आप क्या कहना चाहते हैं। हमने कहा हम क्या बताएं राम के बारे में, इतने बड़े ऊंचे राम और हम इतने छोटे, हम तो उन राम के चरणों की धूल भी नहीं है। बता, बस घर का त्याग करके आए कि भगवान इस जन्म में नहीं, अगली जन्म में राम के समान हम भी भगवान बन जाए। आगे हमने उनसे कहा कि हमको क्या संदेश है, उन्होंने पूछा, तो हमने कहा आराम चाहते हो तो आ राम की तरफ, और फंदे में फंसना चाहते हो तो जा दाम की तरफ, पैसे की तरफ जा। नॉन तेल लकड़ी में लगे रहते हैं। बताओ, मुझे तो लग रहा था कि आज तो एक व्यक्ति भी नहीं बचेगा, ऐसे नेमिनाथ भगवान का अभिषेक करने हर बच्चा बच्चा आएगा। मगर देखो, अच्छी चीज सबके भाग्य में नहीं होती। जो सबसे पुण्यशाली थे, आज उन्होंने भक्ति भाव से भगवान का अभिषेक किया, महामस्तक का अभिषेक किया, शरीर जिन बिंबों का अभिषेक किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आराम यदि आपको मिलेगा तो राम की शरण में ही मिलने वाला है। आज तक जितने लोगों को आराम मिला है, राम की आराधना करने से मिला है, आगे भी मिलेगा, राम की आराधना करने से मिलेगा। आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ भी जो चर्चा चल रही है समय सार जी ग्रंथ को, तो यहाँ आत्मा राम की चर्चा चल रही है। आराम शब्द का अर्थ जानते हैं आप लोग? महाराज, हम लोग इंडिया में रहते हैं, क्षमा करना, सॉरी महाराज, हम आराम नहीं जानते। आप तो कुछ दूसरा बताओ, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसके लिए? क्या? पार्क? क्या? गार्डन? आराम का हिंदी अर्थ बगीचा होता है, मगर यहाँ आत्मा आराम की बात हो रही है। आत्मा के बगीचे में विचरण करना, आत्मा के बगीचे में भ्रमण करना, उसकी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा कर रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं जो एकत्व विभक्त आत्म तत्व है, आत्मा राम है। एकत्व विभक्त क्या होता है, ये भी आपने कुछ नया शब्द सुना होगा, तो मैं आपको बताऊं। एकत्व का मतलब है जिसका ज्ञान आदि आत्मा के गुणों से एक बना है। जैसे मिश्री में मीठापन का एकत्व है, नमक की डली में खारेपन का एकत्व है, अग्नि में, जैसे लकड़ी में अग्नि का एकत्व है,
जैसे तिल में तेल का एकत्व है, वैसा ही मेरा आत्मा का इस ज्ञान दर्शन से एकत्व है, मेरा ज्ञान दर्शन से एक में एक है। ऐसा एकत्व विभक्त क्या होता है? जो राग आदि से भिन्न विभक्त कहते हैं। राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे विभक्त जो है, यही प्राप्त ने किया। नबरी सुलहो किंतु मैंने सब प्राप्त किया। ये जो प्राप्त करना था एकत्व विभक्त, उस आत्मा को प्राप्त ने किया, यही मेरी विडंबना रही। महाराज जी, शाम को आपके सवाल कार्यक्रम होता है, शंका समाधान इसको बोल सकते हैं, जिज्ञासा समाधान भी कहते हैं। उसमें कोई ने बोला हमारा कल्याण कैसे होगा बताओ, आप संसार का भ्रमण छूट जाए, संसार की भटकन छूट जाए, ऐसा उपाय बताइए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अकेले सुनना चाहते हो कि कुछ करना चाहते हो? क्या सुना? सुनना चाहते हो अकेला कि करना भी चाहते हो? सुनने को तो 7 महीने हो गए सुनते सुनते, कान थके नहीं तुम लोगों के? बताओ, नहीं थके ना? मगर सुनो, आप लोग ऊपर भगवान का अभिषेक करके आए हो। भगवान जी की जो प्रतिमा होती है, वो प्रतिष्ठा तो यहाँ हो जाती है। आपके इटारसी में अभी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले प्रतिष्ठा हुई। ये प्रतिमा है कहाँ से लेके आते हैं भैया? दीपक वकील साहब है क्या? नहीं, सुभाष जी, ये प्रतिमा है कहाँ से लेके आए थे? बाबा ही से, होशंगाबाद से। बोलो ना, जोर से तो बोला करो भैया, कल का उपवास था क्या? सही में बड़ी कंजूसी करते हैं बोलने में ये लोग। अरे यार, बोली नहीं लगाई जा रही, बोलो निशंक हो गए। हमने गुड्डू भैया से बोला बोली वगैरह नहीं, बोली नहीं लगना है, क्योंकि यहाँ के लोग बोलते नहीं है। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ प्रतिमा कहाँ से लेके आए? जयपुर से लेके आए, जयपुर से। अच्छा, वहां दुकान में अनेक प्रकार की प्रतिमा रहती हैं। सुनो भैया, तो एक बार कोई प्रतिमा खरीदने गए, लेने गए। हाँ, तो क्या हुआ? प्रतिमा लेने गए तो 3 प्रतिमाएं रखी थी, तीनों एक से रंग की थी और एक सी ऊंचाई की थी, मगर तीनों का निछावर अलग अलग था। एक का 5,000, एक का 25,000, एक का 1.25 लाख, 1,25,000। भाई, तीनों प्रतिमाएं एक सी हैं, अलग अलग भाव क्यों हैं, अलग अलग निछावर क्यों हैं? ये समझ में नहीं आ रहा। पूछा भैया, ये 5,000 की दे दो भैया, क्या फर्क है? ये 1,25,000 में क्यों? एक सी ना, ऐसा करो 1.25 लाख वाली दे दो 5,000 में। ऐसा नहीं मिलेगा, अलग अलग क्यों? विशेषता है, हमसे पूछो ना। क्या विशेषता है पता है आप लोगों को? नहीं है पता? बता दें हम। इटारसी वाले सुनो ध्यान से। 5,000 की प्रतिमा, 25,000 की प्रतिमा, और सग्गू भैया तीसरी 1.25 लाख की प्रतिमा। इतना अंतर बताओ, 5, 25 और बताओ 1.25 लाख है। मगर पूछा, शिल्पकार बोलता देखो, आपको लेना है तो ये तो 1,25,000 की ही मिलने वाली है, ये 25,000 की मिलेगी और ये 5,000 की मिलेगी। भैया, एक ही संगमरमर की बनी है, एक सी आकृति है, एक सी बनाई, भैया ऐसा क्यों कर रहा है? ये 1.25 लाख वाली है, 5,000 नहीं, ऐसी नहीं मिलेगी आपको। क्यों नहीं मिलेगी? भैया देखो, एक तार लेके आओ, तार लेके आए, इसके कान में डालो। 5,000 की प्रतिमा थी, उसे बिल्कुल कान में अंदर नहीं जा रही, छेद ही नहीं था उसमें। 25,000 वाली प्रतिमा थी, उसके कान में छेद था आर पार, एक कान में तार डाला, दूसरे में आर पार हो गया। बताओ, तीसरी प्रतिमा कितने की थी? 1.25 लाख की थी। और जैसे इसमें तार डाला तो दोनों कान से तार डाले, दोनों कान दिल में उतर गए, अंदर उतर गए, हृदय में हो गए। तो फिर क्या? तो उन्होंने कहा, शिल्पकार जी ने कहा, देखो यदि आप ये प्रतिमा लोगे तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी सुनने में नहीं आएगा।
आप कितनी भी प्रार्थना कर लेना, कुछ आपकी सुनवाई नहीं होगी उनके सामने। दूसरी प्रतिमा 25,000 की है। यहाँ सुनवाई तो होगी, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। क्या होशियार लोग हैं आप लोग, बताओ हैं। और तीसरी प्रतिमा 1.25 की, इसमें क्या है? इसमें भगवान से जो जो प्रार्थना करोगे सब भगवान अंदर में ले जाएंगे, कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप जैसी प्रतिमा ले जाओगे वैसा काम होगा। तो मैं इटारसी वालों से कहता हूँ, घोष सुनते हैं आप लोग, ऐसा ना करना कि वो 5,000 की प्रतिमा की तरह बन के आओ, बिल्कुल अंदर कर्ण में कान में अंदर हमारे शब्द ही न जाए। और ऐसा भी मत करना, हम देखो ऐसा ठंडी में बैठे, हम जानते हैं कैसे बैठे हैं, एक कान से सुनो दूसरे से, मुझे पता दुकानदार लोग होता, गुड्डू भैया भी सिर पर चढ़ावे आए थे। हाँ, और इसके बाद में 2-3 लोग आए, मैंने पूछा एक भैया कौन है बताओ, उसको देखा तो था, फिर हमको लगा कि हो सकता कोई दूसरा तो नहीं, क्योंकि दुकानदार है। दुकानदार नहीं, दुकानदार। बस यही तो यहाँ कहा जा रहा है। अरे भैया, ये समय सार जी ग्रंथ में 2000 वर्ष पहले कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। हमारा इतना पन तो नहीं था कि तीर्थंकर का समागम मिलता भजन में लेते, हमारा ऐसा पन भी नहीं था कुंद कुंद जैसे महान आचार्य के दर्शन होते, मगर हमारा इतना पुण्य तो है समय सार जी से महाग्रंथ को देख करके और पढ़ करके अपने आप को धन मान लेते, इतना पुण्य तो है। तो यहां मैं ये बोलना चाहता हूं, अनादि से हमने काम भोग बंद की कथा तो खूब की है, खूब सुनी है, सुन करके उसी में लग गए, खूब परिचय भी है। अब देखो ना, अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, अभी आप खिलखिलाने लगेंगे, बताओ कोई भगवान का नाम लूंगा मैं, बताओ हैं, बता क्या हो गया, क्या बोले, बस देख कितने प्रसन्न हो गए। क्या होगी, यही तो कुंद को स्वामी के रहे, शुद्ध प्रजदान भूदा, अनादि काल से सुना है, अनादि काल से परिचित हैं। गुड्डू भैया तरह भोजन की व्यवस्था कर देते ना, इस 7वीं लाइन में आदमी आदमी देखते, गाड़ियां नहीं देखते, बताओ। क्योंकि क्या करें, अनादि से आहार संज्ञा लगी है, हमारा भी क्या दोष, मगर ये कितना खाना कितना भोगना इसका अंत नहीं है। अब 5 इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्शन इंद्री, भाई कैसा लग रहा है यार, बैठे हैं अपन लोग, बोलो अच्छा लग रहा है। अरे ये सब तो बोलना पड़ता है, ठंडी लग रही है महाराज, सुकड़े बैठे हैं, सुना क्या गर्मी, ये सब हमारा भ्रम है। आत्मा में उपयोग लगाएं, एकद विभक्त आत्म तत्व की ओर दृष्टिपात करें, एकद विभक्त आत्मा को सुने, एकद विभक्त आत्मा का परिचय प्राप्त करें, एकद विभक्त आत्मा का अनुभव करें, तो ना कोई ठंडी और ना कोई गर्मी लगने वाली। इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, परिसहाद विज्ञाना दासरव सिंधरोधनी जायते ध्यात्म योगे ने कर्मणा मासु नजरहा। क्या कह दिया, जब अध्यात्म योग उत्पन्न हो जाता है, जायते अध्यात्म योगे ने, जब आत्मा आत्मा में डूब जाता है, आत्मा में समाहित हो जाता है, जैसे दूध में बतासा घुल जाता है, वैसे ही आत्मा में आत्मा डूब जाता है। तो आचार्य कहते हैं 22 परिचय होते हैं, एक साथ 1-2 नहीं 19 परिचय भी उदय में आ जाएं। उन मुनि राज को, जिनको अध्यात्म योग की प्राप्ति हुई है, जिनको शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हुई है, उन्हें एक भी परिचय का बहा नहीं, तो अव्यानात ज्ञान ही नहीं होता। 4 तरह के उपसर्ग होते हैं, वह भी उनको बहान नहीं होते हैं।
क्यों? अविच्यानात् अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग होने से, उनका ज्ञान नहीं होने से क्या होता है? आंसू कर्म निजरा, जल्दी जल्दी कर्मों की निजरा होने लगती है। जैसे तूफान आता है और अपने आप सड़क का कचरा उड़ के साफ हो जाता है, वैसे ही मुनिराज जब सिद्धोपयोग में डूबते हैं तो उनका भी आत्मा का कर्म रूपी कचरा अपने आप साफ हो जाता है। भगवान नेमिनाथ जी ने सौरीपुर भट्टेश्वर में जन्म लिया। जन्म लेकर के फिर क्या हुआ? संसार है, स्वार्थ का संसार है। उनके भाई बंधुओं को कुछ संदेशा हो गया, जो काम मुख से नहीं कर पाया और नेमिनाथ जी ने अपने बाएं स्वर से नाक से करके दिखा दिया। सुन रहे ना? कुछ बातें आपसे कहता हूं, ज्यादा व्यक्त मत किया करो, गड़बड़ हो जाता है। सुन रहे ना? कुछ भी आप बोल देते। अब बताओ, अपना न्यास कॉलोनी का मंदिर सुंदर मंदिर बना, मगर ज्यादा उत्साही लोगों ने अखबार में लिख दिया स्वर्ण मंदिर। जाके देख लो भैया, कहाँ स्वर्ण मंदिर है? ईंट सीमेंट का मंदिर को स्वर्ण मंदिर बोल दिया। यदि गोल्डन कलर कर दिया तो स्वर्ण मंदिर हो गया। मैं मानता हूं भगवान की प्रति भक्ति होती, बता देते हैं। कहाँ चांदी कहाँ सोना? तुम तो भजनों में ही बोलते हो मेरी चांदी चांदी हो गई, तो चांदी की हो गई क्या? मगर आप लोग ज्यादा उत्साह में कुछ भी पत्र में अखबार में लिख देते हैं, लोगों को अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हो जाती हैं। ऐसा मत किया करो, ज्यादा उत्साह दिखाने से गड़बड़ हो जाता है। अनंत शक्ति के धनी वो नेमी कुमार, अभी नेमिनाथ नहीं बोलना, अभी कौन है? योग नेमी कुमार ने बाएं स्वर से ही वो काम कर दिया। फिर क्या, भाई बंदों को उनसे ईर्षा हो गई, खतरा लगने लगा। सब जानते हैं आप लोग बेटे, बाप बड़ा ना भैया। हाँ बिल्कुल ऐसे ही वो है। इतना ही नहीं, और क्या हुआ फिर? राजनीति तो राजनीति होती, आज आप जानते हैं। कल बच्चे बोल रहे थे, जंगल में होशियार है टारसी के बच्चे, साम दाम दंड भेद से राजनीति होती है। वाह, बड़े होशियार बच्चे हैं यहाँ तो उस समय भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने ऐसी राजनीति की, उनके भाई बंधुओं ने, कि उसमें उनके महिला वर्ग का भी हाथ था। समझ जाना आप लोग, महिलाएं कम नहीं होती, बहुत गड़बड़ होता है इनके द्वारा भी। बताओ, एक आध कपड़ा कोई को धो दे मान लो तो क्या बिगड़ जाता है? कपड़ा धलवाना है, कर लो अपना विवाह। फिर क्या था, कुल मिला करके सब ने मिलकर के ऐसी चाल चली और विवाह की बात आगे बढ़ गई। विवाह भी नक्की हो गया, किसके साथ है? राजुल के साथ नक्की हो गया। अद्भुत तीर्थंकर ने नेमिनाथ जी 24 तीर्थंकर से अलग निराले हैं। सुन रहे आप लोग? उनका विवाह भी पक्का हो गया, बाकी तीर्थंकर को विवाह हो गया, ये बाल ब्रह्मचारी रहे, मगर इनका बाल ब्रह्मचारी भी नहीं रहे। सुनो, एकांत से विवाह पक्का भी हो गया और पक्का होने के बाद बारात भी निकल गई। फिर क्या था, सब तैयारियां हो गई। आप क्या खाएंगे, क्या पसंद है, कौन सा है? इटारसी वाले जाते तो अलग व्यवस्था होती उनकी, अलग आइटम बनता। अब सुनो, वहां पर महापुरुषों में ऐसा होता नहीं, मगर राजनीति है। कोई ऐसा काम करो इनको बेराग हो जाए, वो भी दिमाग तो उनका भी था। क्या करें, राज संपदा सबको प्यारी होती है, कैसी कैसी राजनीति होती आप भी जानते हैं। एक बाड़े में
पशुओं को बांध दिया गया। और मुझे तो पूरा विश्वास है जिन्होंने बांधा है, बंधवाया है, वो भी अभक्ष नहीं खाते, मांस मदिरा के त्यागी होते महापुरुष लोग। और बंधुओं, जब निकल रहे थे तो ऐसे रास्ते में प्रबंध किया पशुओं का कि दूल्हा को दिख जाए क्या है। और स्वभाव की कुछ नई घटना होती तो पूछते क्या भाई ये क्या है, ये क्या है। तो पूछा ये पशु क्यों बंधे यहाँ पर, कोई दिख नहीं रहा, पशु बंधे। नहीं नहीं, आपके साथ जो आपके विवाह में बाराती आए उनके लिए जो मांसाहारी हैं उनको मांसाहार का प्रबंध किया है। दिमाग घूम गया, ये कैसी विडंबना। कहा तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला अनुपम सुख, और क्या ये संसार की कहां है विडंबना। मतलब मेरे विवाह के लिए पशुओं का वध होगा, मेरे विवाह में ये मांसाहार होगा। मैं तो बिना छना पानी भी नहीं पीता हूं। 8 वर्ष की उम्र के बाद में तीर्थंकरों के पास में जो चर्या होती है वो अणुवृत्ति की तरह हो जाती है, क्योंकि आगम में कई मत मतांतर होते हैं। पारसनाथ जी की पूजन पढ़ते हैं तो उसमें तो लिखा है बहे अष्टम वर्ष कुमार धड़े अणुदे भासुकार, ये सही ना। हाँ बता देना आप, मैं पूजा वगैरह याद नहीं है मेरे लिए, फिर भी कुछ पंक्तियां हैं। तो उन्होंने कहा पारस कुमार 8 वर्ष के हुए अणुव्रतों को धारण कर लिया। अन्यत्र ऐसा भी होता है 8 वर्ष के होते ही अणुवृत्ति की तरह चर्या हो जाती है। कहाँ अणुव्रतों को पालन करने वाला मैं रात में भोजन करने वाला नहीं, पानी पीने वाला नहीं, और मांसाहार। सोचो बड़ा तरास आता, कर्म का उदय, नेमीनाथ भगवान का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और आप लोगों में क्या इतना साहस भी नहीं हो पाता। हे दादा दादी बन जाते, नाना नानी बन जाते हैं कि रात के भोजन का भी त्याग कर लें। चारित्र मोहिनी कर्म की विशेष बलवत्ता है, उनका कोई दोष नहीं। सोचो विचार करो, कुल परंपरा से रात में भोजन नहीं होता, ऐसे नेमीनाथ जी विचार कर रहे। और आज भी कली काल में ऐसे बच्चे भी हैं। एक बच्चा बंबई से आया, मेरे से कहता 45 वर्ष की उम्र थी, मुझे होश नहीं है महाराज जी, मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी माँ ने बचपन में भी दूध पानी भी रात में पिलाया हो, बचपन से ही जन्म से ही रात के पानी का त्याग है। सुनने में नहीं आया आप लोगों को? क्या आया? अरे क्या होता है, हम भी त्याग कर देते हैं, पता है। रात के 11 के बाद तो त्याग नहीं कर पाते, बता। अब उनको प्रेरणा लेना चाहिए जो रात के भोजन का अनाज का भी त्याग नहीं कर सकते। कुछ सीमा भी हो सकती है, अलग से महाराज से आके समझ सकते हैं, मगर 7 महीना साधु रहे और उसके हाथ में अंजलि में आहार का गिलास न दे पाए, तीव्र कर्म का उदय तो कहलाएगा, मगर नेमीनाथ जी का नहीं। अणुव्रतों का पालन करने वाले जो ऐसे नेमीनाथ जी का जैसे ही दृश्य देखा दिमाग पलट गया, ये मांसाहार, और उनको वैराग हो गया। वैराग मेवा भयाम, संसार में जहां देखो वहां भय ही भय, एक वैराग ही अभय होता है। और सब कुछ क्या बोलते मुकुट बकरा निकाल कर फेंक दिए। और इसके बाद जूनागढ़ जा रही थी बारात, और कहाँ जा रही थी? हाँ, और वहाँ से मुड़कर गिरनार पर्वत पर चढ़ गए। और फिर क्या था, शेषराम वन में वही श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन, जिस दिन शरीर का जन्म हुआ था, उसी दिन क्या हुआ, उन्होंने पंचमुष्टि केसरों करके अपने जीवन का कल्याण प्रारंभ कर दिया। कल्याण का मंगलाचरण हो गया, दीक्षा ले ली। बताओ, सोच लो। किसी ने कहा है संयमी का स्वर्ग में भी सम्मान होता है, संयमी जीव सबको वरदान होता है।
अरे संयम की महिमा कहां तक बताएं बंधुओं, संयम से तो आदमी भगवान होता है। जैसे राम, राजा राम ने संयम को धारण किया, भगवान बन गए। बेसाई नेमिनाथ जी ने पंचमुष्टि केसरों किया, वस्त्रों का आभूषणों का त्याग किया, और जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही आत्मा में डूब गए। जो अभी तक सुलभ नहीं था, सुलभ हो गया। ऐसे नेमिनाथ जी भगवान ने जैसे ही मुनि अवस्था में अपने को अप्रमत व्रत गुणस्थान में पहुंचाया, और जैसी आत्मा में डूबे, ऐसी विशुद्धि बढ़ी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों ज्ञान उपलब्ध हो गए, केवल ज्ञान को छोड़कर। सर्व अवधि ज्ञान, विपुलमति मन पर ज्ञान भी उपलब्ध हो गया। एक रिद्धि केवल ज्ञान को छोड़कर 63 रिद्धियां उनको हो गई। ऐसे नेमिनाथ भगवान वह तपस्या करते रहे, और घोर तपस्या करने के बाद बंधुओं, और नेमिनाथ भगवान को फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। समूह शरण की रचना हुई, कुबेर के द्वारा समूह शरण बनाया गया। असंख्यात देवी देवता आए, मनुष्य आए, त्रिंच आए, और उसमें देखो कैसा योग है भाई। कोई जरूरी नहीं संसार में ही अपना साथ हो। अरे उस राजुल से कहा, सुनो दुखी मत हो, दूसरा लड़का देख ले रहा था अल्लाह ने। वो कि ऐसा नहीं, जब वो दीक्षा ले सकते हैं नेमिनाथ, तो मैं उनसे पीछे नहीं हो सकती हूं। उसने भी बस क्या था, भगवान के समूह शरण में जाकर के और आरिका दीक्षा अंगीकार कर ली। 16 हाथ की साड़ी और केसलोंच कर लिया बंधुओं, आरिका बन गई। इसके बाद समूह शरण में बही राजुल तब गणनी आरिका के रूप में शोभायमान हुई। 12 सभाएं लगी। सोचो विचार करो, आज की माता बहनों की स्थिति क्या है बताओ। सुंदर तो बनना चाहते, मगर हिंसक साधनों के माध्यम से, क्या ब्यूटी पार्लर, क्या लिपस्टिक, क्या नेल पॉलिश, अनेक प्रकार की विडम्बना दिखाई देती है। मगर अपने को ऐसी राजुल जैसी महासती से, आरिका से पाठ सीखना चाहिए कि यदि पुरुष लोग मुनि बन के कल्याण कर सकते हैं, तो महिलाएं भी आरिका बन के कल्याण कर सकती हैं। पंचम काल में भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। एक से बढ़ के एक साधक साधिका आज उपलब्ध होते ही, और इसमें शक नहीं। आपके इटारसी नगर में इतना लंबा समय हमारा प्रवास हुआ, और कहना नहीं चाहिए, फिर भी गुरु महाराज की कृपा, यहाँ के भगवान मूल नायक भगवानों की कृपा से हम पूरी तरह से शारीरिक स्वस्थ रह करके आराधना करते रहे। बताओ, और आप लोगों ने भी भरपूर धर्म लाभ लिया, इसमें शक नहीं। ऐसा नहीं समझना, मैं आपको इसलिए कभी कभी बोल देता हूं कि जितना कर लिया उतना है, पर्याप्त नहीं। अपने को तो नेमिनाथ भगवान के पास जाना है, इतना पुरुषार्थ करना है। डायरी लेके नहीं आते। किसी ने लिखा है अपनी जिंदगी की डायरी में एक बात लिख लीजिए, सफर लंबा है मुकाम मत कीजिए, सफर लंबा है मुकाम मत कीजिए। इसलिए बहुत दूर जाना है हमारे लिए। क्या सुन रहे, बहुत दूर जाना है। आपको जाना कि नहीं जाना? तो मुझे टारसी में रहना है। हमें 7 राज्य ऊपर जाना है, शिवपुरी जाना। नाम सुना है? यहाँ भी शिवपुर कोई गांव है ना आसपास में, तो शिवपुरी जाना है। तैयारी आप लोग भी कर लो, चलना हो तो। मगर नेमिनाथ भगवान की तरह अपना जीवन में साहस करो तो कल्याण हो सकता है। वो नेमिनाथ भगवान जिन्होंने गिरनार में दीक्षा ली, बिहार भी हुआ, जगह जगह तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, और अंत में नेमिनाथ भगवान ने संभवतः आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन उन्होंने गिरनार की 5वीं टोंक से मोक्ष को प्राप्त हुआ।
ऐसे नेमिनाथ भगवान अपने जीवन में बहुत सारे संकेत देते हैं, बहुत सारा उपदेश देते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं, जीवन के किसी भी पल में और किसी भी क्षण में कल्याण हो सकता है। बाल अवस्था में भी दीक्षा ले सकते हैं और वृद्धावस्था में भी दीक्षा ले सकते हैं और बारात के बीच में भी दीक्षा ले सकते हैं। कई लोग कहते महाराज जी अब पहले से नहीं मिले, हम दीक्षा ले लेते, अभी क्या बिगड़ गया बताओ। हैं ना करने के 1760 बहाने, 100 बहाने नहीं। इसलिए आप लोगों को बहाने नहीं करना है, समय अपना हो गया है। इसलिए आप लोगों ने ऐसे वातावरण में सही में मैं तो क्या बताऊं आपको, लग रहा था देखो ऊपर लोग बनेंगे नहीं। क्यों गुड्डू भैया कहाँ गए? अच्छा बन जाते ऊपर इतने लोग, बताओ। हे भैया गुड्डू भैया का इतना सुंदर व्यवहार और यहाँ के लोग इतनी अस्ति आस्था, तो इतने सारे लोग कहाँ से बनते बताओ। मगर उन्होंने सुंदर व्यवस्था किए, उनका भी सम्मान कर दो कम से कम। और देखो उन्होंने भी देखो पारसनाथ मंदिर को देख करके, उन्होंने आदिनाथ जिनालय को देख करके अपनी बेदी को, अपनी मतलब भगवान की बेदी को, कहने में ऐसा आता नहीं कहो मैं तो भगवान क्या गुड्डू भैया की बेदी बन ही जाए, भगवान बन जाए थे। मगर गुड्डू भैया ने देखो ये चैत्यालय की नेमिनाथ भगवान की बेदी को भी सुंदर बनाने का प्रयास किया है। कैसे सुंदर बनाया है वो आप ही जाके देख लेना, मैं माइक से नहीं बोलना चाहता हूँ, नहीं अलग प्रकार से समझ लेते हैं आप लोग। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ सुंदर माहौल है। एलके जी का मंदिर भी अपने आप में दिन दुना रात चौगनी तरक्की करता जा रहा है। मुझे तो सब मंदिर इटारसी के एक एक मंदिर ऐसे लगे कि सब जगह एक एक चतुर्मास कर लेना चाहिए। बताओ तुम लोग दुकान पे बैठे रहो बस, अरे चातुर्मास कर लेना चाहिए। आपको भी मन बनाना चाहिए, हम भी जितने मंदिर उतनी बार चतुर्मास में लाभ ले लेना चाहिए। देखो कितना अच्छा, 5 कल्याणक होते हैं, 5 परमेष्ठी होते हैं, 5 मंदिर हैं। आप लोगों को भी ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए जो समझ में आता है उतनी बुद्धि के अनुसार बता देता हूँ। समय सार ग्रंथ की इस गाथा को याद रखना, जिसमें कहा है हमने काम भोग बंध की कथा तो अनादि से खूब सुनी है, जानी है, भोगी है, मगर एकत्र विभक्त आत्म तत्व को हमने सुलभ नहीं किया है। इसलिए यहाँ कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं ये कि नबड़ी सुलहो व्यत्तस है। नहीं, हमें एकत्र विभक्त आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें स्वाध्याय की परम आवश्यकता है। और ऐसे नियमित भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। इन लोगों से तो मैं 7 महीने से बोल रहा हूँ, पता नहीं। हे भगवान इनके बच्चे दुनिया में तरक्की करें अच्छी बात, मगर धर्म के बिना तरक्की नहीं होती। इनके बच्चे और ये लोग भी रात्रिकालीन संध्याकालीन पाठशाला में, पुरुष लोग पुरुष पाठशाला में, महिलाएं महिला पाठशाला में, बच्चे बच्चों की पाठशाला में आए, प्रयास करें। मगर ये बहुत गलत बात है, आप अपने बच्चों को अपने पास के मंदिर की पाठशाला में नहीं भेज पा रहा है और खुद भी नहीं आ रहा है। मैं पुरुषों से भी कहना चाहता हूँ, पहली बात चक्रवर्ती जो बनते हैं, जो श्री कृष्ण और नेमिनाथ बनते हैं, वो दुकान करने से नहीं बनते, धर्म करने से बनते हैं। भैया समझ लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल बोल पाया नहीं बोल पाया आपके बीच में, आज मेरी बात सुन लो कि आप लोगों को कुछ भी हो, लाख नहीं करोड़ काम छोड़ करके शाम की पुरुष पाठशाला, महिला पाठशाला, बच्चों की पाठशाला में आना चाहिए। और हमने पाठशाला समिति में स्पष्ट बोल दिया है, जो भी व्यवस्था है आपको, जो पाठशाला पढ़ते उन बच्चों का स्कूल में भी यदि अव्वल नंबर आता है उनका भी सम्मान अच्छे बड़े तरीके से करना है। पाठशाला में नियमित आते उनका भी सम्मान करना है, उनको तीर्थ यात्रा कराने ले जाना है। जो भी व्यवस्थाएं हमने कई कार्यालय भी बनवा दिए, योजनाओं को हमने जैसा का उस तरीके से आपको कार्यान्वयन करना है। तो ये हमारी इटारसी की समाज दिन दोनी रात चौगनी धर्मात्मा होगी, कल्याण करेगी, सबका कल्याण हो। अहिंसा परमो धर्म की जन्मा।